क्रोमेटिक एबरेशन, पहले इसको देख लेते हैं कि वर्ण विपथन क्या है। क्रोमेटिक एबरेशन, चलो भाई पहले देखो मैं तुम्हें वर्ड बताता हूं। क्रोमा, क्रोमा वर्ड का मतलब क्या होता है? क्रोमा वर्ड का मीनिंग होता है कलर्स। क्रोमा वर्ड का मीनिंग है कलर्स। तुमने पढ़ा क्रोम ब्राउजर, उसमें बहुत सारे कलर्स नहीं होते, तो क्रोमा मीन्स होता है कलर्स। क्रोमेटिक एबरेशन पढ़ना है तो क्रोमेटिक एबरेशन का मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं करेगा। क्रोमेटिक एबरेशन का मीनिंग देखो, ये लेंस है, इस लेंस में एक आई है लाइट, और वो लाइट है श्वेत यानी कि व्हाइट लाइट। ये सब व्हाइट लाइट है इसके अंदर। ये बताओ, ये व्हाइट लाइट आएगी तो ये क्या है वैसे, क्या नाम है इसका? व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश। ये है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, सबको पता है। अगर 7 रंग होंगे तो दिक्कत होगी। एक फॉर्मूला है कॉची फॉर्मूला। कॉची फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर सी अपॉन लैम्डा की पावर 4 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में आई, अगर मैं इसका एवरेज मान के चलूं कि लैम्डा स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू, यानी कि अगर आपका म्यू ज्यादा है तो लैम्डा कम होगा, लैम्डा ज्यादा तो म्यू कम होगा। अब बताओ, लैम्डा रेड के लिए ज्यादा होता है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य रेड की ज्यादा है या तरंग दैर्घ्य वॉयलेट की ज्यादा है? मुझे बताना आंसर। रेड की तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तुम तो इंटेलिजेंट हो। तो इसका मतलब ये है कि जो म्यू होगा वो म्यू रेड का ज्यादा होगा या म्यू वॉयलेट का ज्यादा होगा? वॉयलेट के लिए म्यू ज्यादा होगा। अब सोच के देखो, अगर म्यू वॉयलेट के लिए ज्यादा है यानी कि सेम लेंस जब वॉयलेट के लिए काम करेगा तो इसके लिए ऐसा काम करेगा जैसे इसका म्यू ज्यादा हो, और सेम लेंस जब रेड के लिए काम करेगा तो रेड के लिए ऐसा काम करेगा जैसे म्यू कम हो। अब तुम्हें ये भी समझाया था मैंने, अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो अपवर्तन ज्यादा करेगा, अपवर्तनांक है ना ये, और म्यू की वैल्यू कम होगी तो अपवर्तन कम होगा। तो किसका अपवर्तन ज्यादा होगा, वॉयलेट का या रेड का? बैंगनी रंग का ज्यादा अपवर्तन होगा। अपवर्तन ज्यादा होने का मतलब क्या, ज्यादा मोड़ देगा उसको, पास इमेज बन जाएगी उसकी, यानी कि इसमें से बैंगनी रंग निकला और उसने खटाक से मोड़ दिया ये, तो ये तो हो गया इसके लिए ज्यादा अपवर्तनांक। और अगर दूर जाकर मोड़ा तो कम अपवर्तनांक। तो ये बताओ, वॉयलेट कलर की इमेज यहां बनेगी, यहां बनेगी, यहां बनेगी, दूर पास बनेगी, दूर पास ही बन जाएगी। तो ये प्रकाश की किरणें जो है दोनों के दोनों ये यहीं पे मिल जाएगी कहीं। तो ये क्या बन गया, ये आई बन गया वी के लिए, यानी कि मैंने इसको यहाँ पे बना दूं, बस आगे नहीं बनाता, इतना ही बना दूं, ये दोनों यहाँ जुड़ गई। अब अगर मैं रेड के लिए बनाना चाहता हूँ तो रेड के लिए तो आगे जाकर बनेगी। अच्छा, वॉयलेट के बाद तो बहुत सारी इमेज बनती है हमारी, या नहीं बनती? तो यहाँ पे इमेज जो है, मान लो ये आर की इमेज है रेड की, तो ये वाली जो इमेज है, ये वाली इनके बीच किसी की होगी, तो समझ लो कि ये येलो की है। समझ रहे हो आप? तो धीरे धीरे जब तुम दूर चले जाओगे तो आपकी जो इमेज बनती चली जाएंगी वो क्या बनेगी, विबग्योर के अकॉर्डिंग, क्योंकि वी सबसे ज्यादा अपवर्तित होगा और आर सबसे कम अपवर्तित होगा, उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तरंग दैर्घ्य। क्लियर बात? तो तुम्हें कितनी इमेज दिखाई देंगी इन दो लाइट की? श्वेत प्रकाश है और इमेज कितनी दिखेगी, 7। और सोचो 7 में से कौन सी इमेज बिल्कुल ठीक है, सारी ठीक है और सारी दिखेंगी एक साथ, तो लेंस में प्रॉब्लम है ना ये। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, इमेज एक दिखनी चाहिए थी, जहां से चली है वस्तु से एक इमेज दिखनी चाहिए थी, लेकिन वस्तु की हर एक रंग की अलग अलग इमेज दिख रही है, 7 रंग की इमेज दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है, होता तो बहुत कम है ये, लेकिन फिर भी है तो प्रॉब्लम ही ना, इस वजह से, क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत कम होता है, तो एक सी लगती है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है, क्योंकि टेलीस्कोप में देखेंगे तो डिफरेंस दिखेगा। और ये डिफरेंस क्या कहलाता है, वर्ण विपथन। वर्ण जो है ना, रंग, वर्ण का मतलब रंग, आपके विपथ हो गए, पथ पर ही चल रहे, वो अलग 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 बना रहे हैं, रंगीनी दिखाई देगी। अरे इमेज तो रंगीनी दिखती है, ये कैसी दिखाई देगी, ये ऐसी दिखाई देगी। तुमने कभी किताब भी देखी होंगी, किताब पे जो कभी कभी मिसप्रिंट ऐसा उतरता है, ऐसा लगता है पीले भी छाप रहे हैं अक्षर, और पीले के ऊपर हरी पेंटिंग हो रही है, हरे के ऊपर नीली है। देखिए कभी कभी ऐसे, फिल्टर नहीं बात कर रहा मैं बात कर रहा हूँ बुक की। बुक में कभी कभी होता है ऐसा कि पीछे पीला प्रिंट है, उसके ऊपर हरा प्रिंट है, उसके ऊपर नीला प्रिंट है, ऐसा लगता है 3-3 4-4 बुक एक साथ छपी है एक साथ, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो एक साथ ही छपी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो गया उसमें। तुमने कभी फोटोग्राफर पे अर्जेंट फोटो निकलवाए हैं, फोटोग्राफर पे जो छोटी सी मशीन में निकालते हैं वे, बड़ी सी उसकी बात नहीं कर रहा, वो जो उसमें निकाल लेते हैं, वो दुकान वालों की नहीं बात कर रहा मैं, साइबर कैफे की। फोटोग्राफर जो निकालते हैं वो क्या करते हैं, उसमें से फोटो निकलता है ना, वो एक बार पहले पीला सा आता है, फिर लाल सा आता है, फिर हरा सा करके बनाता है, और फिर लास्ट में रंग सा निकल के आता है उसमें, वो अलग 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 कलर छापता है उसमें। तो अगर सबके कलर की अलग अलग इमेज बनेगी तो फिर तुम साफ नहीं देख सकते। अगर सब एक साथ आएंगे मिक्स होके तब व्हाइट लाइट दिखेगी।
ये जो व्हाइट लाइट है इसको व्हाइट लाइट ही बनाना चाहिए था, लेकिन ये कैसी बना रहा है 7 रंग की। अब वो 7 रंग मिलकर दिखेंगे तो व्हाइट जैसे ही, लेकिन फिर भी डिफरेंस हो गया ना, थोड़ी 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 थोड़ी, एक के ऊपर एक बनाया था, वहीं व्हाइट वहीं हरी वहीं ब्लू सब कुछ वहीं हो जाता, तो फिर क्या होता, व्हाइट दिखता, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो गया तो वो व्हाइट नहीं दिखेगा, वो आपको 7 रंग के अजीब सा दिखेगा थोड़ा सा, तो इसको बोलते हैं हम वर्ण विपतन। यानी कि इसमें आप एग्जैक्ट कलर नहीं देख सकते कि आपका कलर था कौन सा, क्लियर है, व्हाइट ही था या कुछ और कुछ कलर था। नेक्स्ट गोलीय विपतन क्या होता है, ये समझ में आया, ये दोनों में होगा, लेंस जहां भी होगा। हम ये पढ़ रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो हमारी अपवर्ती थी उनमें प्रॉब्लम्स क्या है, ये प्रॉब्लम है उनमें, और परावर्ती में वो प्रॉब्लम खत्म होगी। तो ये प्रॉब्लम जो आती है दोनों के दोनों वर्ण विपतन की और गोलीय विपतन की, ये आती है लेंस में। क्या लेंस है, परावर्ती दूरदर्शी में लेंस हम यूज करें, हमने लेंस कौन सा यूज करा इसमें, तो कुछ भी ना, आईपीस यूज करा, आईपीस तो छोटा होता है, जो बड़ा लेंस था हमने हटा दिया, तो जो प्रॉब्लम कर रहा था वो लेंस हमने हटा दिया, तो कहां की प्रॉब्लम होगी, तो ये जो परावर्ती दूरदर्शी है उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती, हट जाती है। समझ नहीं आ रही बात, ये तब यूज, ये दिक्कत तब होगी जब लेंस होगा, तो लेंस में होती रही है, तुम दर्पण लगा दोगे तो क्या ऐसे निकलेगी प्रकाश किरण, तो पार हो जाएगी, सब उल्टी चली जाएगी बिना पार हुए। ये क्लियर है, क्या कहते हैं इसको, क्रोमेटिक एबरेशन। अब वो देखना गोलीय विपतन, स्फेरिकल एबरेशन, हिंदी में तो लिख ही रखा है गोलीय विपथन, यानी कि पथ का हट जाना गोलीय वजह से, कैसे उसे समझते हैं थोड़ा सा। देखो ये एक लेंस है, थोड़ा सा बड़ा बनाऊं ज्यादा फील आएगी, ये लेंस है, ये लेंस का मुख्य अक्ष है। यहाँ देखो, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक देखो, और एक बार लेंस को यहां से लेके यहां तक और यहां तक देखना, तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा। अगर मैं इतने लेंस की बात करता हूँ इसकी, तो तुम्हें ये हिस्सा दिख रहा है, इतना हिस्सा ऐसा, ये तुम्हें ऐसा लग रहा है सीधा हिस्सा है बिल्कुल, है ना, ऐसा लग रहा है कांच का टुकड़ा है, और ये तो भाई कर्व है, पक्का दिख रहा है, अंधे को भी दिख रहा है कर्व है, यहाँ तो यहाँ पे बहुत पतली मोटाई है, फिर चौड़ी होती चली गई, और यहाँ पे मोटाई भी बराबर है बिल्कुल, तो ये कैसा कैसा काम करेगा, क्या ये अपवर्तन करेगा इतना, ये अपवर्तन करेगा बहुत ही कम, यानी ऐसा लगेगा अपवर्तन हुआ ही नहीं। समझ में आया, मैंने एक यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाला था, उसे देख लेना एक बार। अगर प्रिज्म से लाइट निकालते हैं तो लाइट तुरंत मुड़ जाती है, लेकिन अगर प्रिज्म को पलट के लाइट निकालते हैं तो लाइट सीधी चली जाती है। यानी कि अगर कांच का टुकड़ा होगा तो कांच का टुकड़ा लाइट को मोड़ता नहीं है, अगर वो स्लैब होगी तो, पता है इस बात का तुम्हें, कांच का कोई मोटा टुकड़ा, मैंने समझाया लैटरल डिस्प्लेसमेंट में, पार्श्विक विस्थापन में, कि अगर किसी कांच के टुकड़े से लाइट को निकालते तो लाइट बिना मुड़े सीधी चली जाती है ना, मुड़ते नहीं किसी एंगल पे, अगर हटती है थोड़ी सी साइड में हटकर निकल जाती है, लेकिन चलती सीधी है। तो ये जो लाइट जा रही है यहाँ से, वो लाइट जब यहां से जाएगी, मैं प्रकाश किरण को लेकर आ रहा हूँ, चलो एक प्रकाश किरण को तो यहां ला रहे हूं, तो ये दोनों मिलेंगे कहीं, और एक प्रकाश किरण को हम यहां लेके आए तो मिलेंगे, तो ये भी दोनों कहीं। तो मुझे बताओ कौन सी प्रकाश की किरण इनमें से दूर मिलेगी जाकर, कौन सी पास मिलेगी, ये बताओ। अपवर्तन यहां ज्यादा होगा या अपवर्तन यहां ज्यादा होगा, अपवर्तन यहां ज्यादा होगा, क्योंकि यहां जो सरफेस है वो मुड़ी हुई है, कर्व है, और यहाँ पे तो ऐसा जैसे सीधे सीधे कांच में से निकाल दी तुमने। अगर कांच में से निकालोगे प्रकाश की किरण को तो क्या होगा, अगर प्रकाश की किरण को कांच में से निकाला जाए तो क्या होगा, वो सीधी निकल जाती है या नहीं निकलती, और अगर मुड़ेगी भी तो भैया बहुत दूर जाके प्रकाश की किरण मिलेगी, तो वहां बिंदु बनेगा, यहां जाकर ऐसा कुछ यहां बनेगी आपकी इमेज, क्लियर है। लेकिन यहां क्या होगा, यहां ये जल्दी मोड़ देगी, क्योंकि यहां तो कर्व है इसमें, यहां ये कांच का टुकड़ा थोड़ी है, यहां तो पूरा लेंस है, तो ये इस प्रकाश की किरण को यहां मोड़ देगा, और अगर यहां मोड़ देगा तो आपको एक इमेज तो यहां दिखाई देगी और एक इमेज यहां दिखाई देगी। अब ये बताओ, अगर ये लाइट आपकी मोनोक्रोमेटिक भी है, मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक वर्णी प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि एक वर्णी प्रकाश, अगर ये सिंगल कलर का प्रकाश भी है, देखो यहां हमने क्या सोचा कि लेंस में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि आपका श्वेत प्रकाश है तो अलग अलग इमेज बना दी, लेकिन हमने यहाँ क्या करा, फिर एक रंग का प्रकाश लिया है, लेकिन यहाँ फिर भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, बीच में से इमेज कहीं और बन रही है, यहाँ की इमेज कहीं और बन रही है। अब सोचो ये दोनों के दोनों लेंस जब इसमें एक साथ मिक्स करेंगे हम, दोनों दिक्कत, ये भी डिफेक्ट और ये भी डिफेक्ट, तो क्या होगा, 7 इमेज तो ये बना देगा भाई साहब, और इसमें से बीच बीच वालों की इमेज अलग बनेगी और ऊपर ऊपर वालों की इमेज अलग बनेगी, यानी कि आपकी जो इमेज होगी उसमें इतना डिफरेंस दिखता है कि सच में पता लगता है कि हाँ इसमें दिक्कत है कुछ। ये होता है क्रोमेटिक एबरेशन और स्फेरिकल एबरेशन। और स्फेरिकल एबरेशन का मैं तुमको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं,
जब तुम कभी एक फोटो लेते हो ना, मोशन ब्लर बोलते हैं इस चीज को वीएफएक्स में, कभी तुमने वीएफएक्स के बारे में कुछ पढ़ा हो तो, जब फोटो लेते हैं ना मोबाइल के कैमरा से फोटो लेते हैं, तो जो साइड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, साइड के ऑब्जेक्ट्स, वो एक्चुअल शेप में नहीं आते अपनी कभी भी। तुमने कभी फोटो फोटो तो ली होगी ना कैमरा अपने मोबाइल से फोटो ली होगी, किसी एक बिल्डिंग बिल्डिंग वगैरह की फोटो लो, जो बिल्डिंग बिल्कुल खड़ी हो कहीं किसी एक जगह पे, तो जब तुम फोटो लोगे ना तो जो साइड वाली बिल्डिंग होगी वो हमेशा तिरछी तिरछी दिखती है, वो कभी सीधी नहीं दिखेंगी आपको। जो बीच वाली बिल्डिंग है वो सीधी दिखेंगी, लेकिन जो साइड वाली बिल्डिंग है ना वो तिरछी तिरछी दिखती है, ऐसा लगता है ऐसी तिरछी खड़ी है बिल्डिंग, लेकिन एक्चुअल में थोड़ी तिरछी खड़ी है वे, तो ये दिख क्यों रही है तिरछी? इसकी वजह से, क्योंकि बीच वाला जो हिस्सा था उसने तो सही फोटो लिया, लेकिन साइड वाले जाते थे कर्व होने लगा कैमरा का लेंस, तो कर्व होने लगा तो वो फोटो भी कर्व कर देगा धीरे धीरे, तो आपको फोटो भी तिरछे तिरछे दिखाई देंगे। हाँ हाँ, दो ही होते हैं, तो ये एब्रेशन दूर हो ही नहीं सकता, मतलब फ्लैट कैमरा बनाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है, तो दर्पण कैसा लगेगा उसमें? तो ये एब्रेशन है, धीरे धीरे इसको कम कर सकते हैं हम, लेंस अगर यूज करेंगे कम यूज करेंगे, घटाया जा सकता है लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते लेंस के केस में। लेकिन हाँ ये बिल्कुल खत्म हो जाता है किसमें? मिरर में। मिरर में तो मतलब ही नहीं है ना चीज का, मिरर में है कुछ मतलब इस बात का कि यहाँ से मोड़ा यहाँ पे, ये उसमें कोई मतलब नहीं, उसमें उल्टी जानी है सब कुछ, यहाँ आगे तो पार होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है जो कि कहलाती है स्फेरिकल एब्रेशन, गोलीय विपतन, और ये कहलाती है वर्ण विपतन। ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम कब होती है? जब आपके पास लेंस हो, और ये दोनों लेंस को हमने हटा किसमें दिया? अपवर्ती दूरदर्शी में तो दोनों थे, लेंस ही थे, काम चल रहा था, लेकिन परावर्ती दूरदर्शी में लेंस नहीं होते, वो होता है मिरर, और जो मिरर होते हैं दर्पण होते हैं उनमें दिक्कत होती नहीं है। आईपीस हमने यूज करा था, फिर तुम कहोगे आईपीस में जो होता है ये काम लेंस में, लेकिन वो तो बहुत छोटा है, जो सारा काम कर रहा था बड़ा 85% या 90% वो तो हमने हटा ही दिया। तो तुम्हें समझ में आई कि अपवर्ती क्यों परावर्ती दूरदर्शी की तुलना में श्रेष्ठ नहीं है, या दिक्कत है कुछ? कौन कौन से बताया हमने, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या बताया मैंने? कॉस्टली होता है, महंगा होता है लेंस बनाना, जबकि मिरर बनाना उतना महंगा नहीं है। दूसरा, जब हम सरफेस बनाते हैं तो वो सरफेस यूनिफॉर्म नहीं होती, यानी कि सरफेस आपकी परफेक्ट शेप में नहीं आती, जबकि लेंस में मतलब मिरर में ऐसी कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं है, वो सब कुछ परफेक्ट शेप है, सीधा लेंस लो तब भी काम चल जाएगा। तीसरा, हम पीस में काम कर सकते हैं, हम पीस बना सकते हैं ना, उसके छोटे छोटे पीस जोड़ के बड़ा लेंस बड़ा दर्पण बनाया जा सकता है, लेकिन लेंस में ये काम नहीं हो सकता, लेंस तो पूरा एक ही चाहिए अगर जितना बनेगा तो। चौथा पॉइंट क्या है? एयर बबल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। एयर बबल्स की प्रॉब्लम लेंस में होगी या उसमें होगी? अगर मिरर में होगी तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रकाश किरणों फिर वापस जाना है लौट के। लेंस में दिक्कत होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, डेंसर एयर का देर का दिक्कत हो जाएगी वहां पे, कोई सघन माध्यम एक विरल माध्यम हो जाएगा। और क्या था पांचवा? और फिर उसके बाद ये दूसरा। अच्छा एक और देख लो, अगर स्क्रैच तुम्हारे आते हैं लेंस के ऊपर, भाई स्क्रैच तो आ सकते हैं, तुम इतना यूज करोगे तो स्क्रैच तो आएंगे, अगर स्क्रैच आएंगे तो फिर लेंस को बदलना पड़ेगा, है ना? तो अगर लेंस पे स्क्रैच आ गए तो वो भी हमारे लिए मुसीबत है, तो लेंस ही खराब हो जाएगा पूरा पूरा। लेकिन अगर इस पे स्क्रैच आ गए तो जिस पे स्क्रैच आए उसे हटा दो, जिस दर्पण पर स्क्रैच आ जाए उस दर्पण को हटा दो, दूसरा लगा दो वहां पे। या नहीं कर सकते इस काम को? तो ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर लेंस पर स्क्रैच आ गए तो पूरा लेंस ही बदलेगा, फिर तो और कुछ उपाय है नहीं इसका। समझ में आई बात? नहीं आई? जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल में अगर सोचो कि मोबाइल की पूरी बॉडी एक ही हो, आगे पीछे ऊपर नीचे सारा मोबाइल एक ही हो, जो कवर है उसके ऊपर, और तुम्हारा पीछे से थोड़ा सा टूट जाए कहीं, तो क्या होगा? पूरा डलवाना पड़ेगा। और मान लो बॉडी का पार्ट अलग अलग होते हैं, पीछे का अलग निकल जाता है, कैमरे का अलग निकल जाता है, आगे का अलग निकल जाता है, वही बदलते हैं, नहीं होता ऐसा, है ना? मान लो तुम कहीं इंजन का पार्ट लेने जा रहे हो और वो इंजन का पूरा पार्ट एक ही हो, तो क्या आपको टूट के मिल सकता है? पूरा एक ही सेट में मिलेगा कि सर यही है, पूरा सेट लेके चले जाओ। तो ऐसे ये है, स्क्रैच आना इसमें खतरनाक होता है लेंस में, जबकि मिरर में स्क्रैच आता है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक तो सस्ता नहीं, महंगा नहीं है, और फिर जितना पार्ट में स्क्रैच आया है वो हमने जोड़ जोड़ के तो बना रखा है बहुत ज्यादा, पता ना पीस पीस में मिलकर बनाते हैं, तो उस पीस को हटा दो, जो खराब है पीस दूसरा लगा दो वहां पे। चलो जी, फिर क्रोमेटिक एब्रेशन था एक, और एक स्फेरिकल एब्रेशन था। तो हमारे टोटल 7 हो गए, ये 7 पॉइंट मान लो इसको। तो ये 7-8 पॉइंट है, और भी पॉइंट तो हो सकते हैं, जितने 2-4 होंगे, लेकिन काम के यही है कि जो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होती है, यानी कि परावर्ती दूरदर्शी, ये अपवर्ती दूरदर्शी से क्यों तुलना में अच्छी है।